चलिए बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में जिला उपायुक्तों की 15वीं बैठक हुई। बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सरकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम ने बताया, प्रदेश भर में अंत्योदय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर बोलते हुए सीएम ने कहा, कोरोना के समय में सेंसेक्स 1924 से 910 पर आ गया था और अब सरकार का पूरा फोकस इस योजना पर है। सेंसेक्स को 300 और 950 पार करने का लक्ष्य है। सीएम ने बताया, परिवार पहचान पत्र के लिए आय सत्यापन जरूरी है। एचटेट की परीक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा, परीक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं किसानों के केस वापसी पर बोलते हुए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र किया। 12% ही हुआ है, लेकिन उसमें समय पर वो हो जाए, तेजी लाने के लिए उसके लिए जनवरी महीने तक चलेगा, उसमें भी अलर्ट कर दिया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो भी लगाए जा रहे हैं, 162 मेले लगने में से अभी तक 109 मेले लगाए जा चुके हैं। इन मेलों में भी बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। काफी लोगों को हाथों हाथ जो बैंक्स हैं उनके लोन की व्यवस्था या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो स्कीमों को सैंक्शन करना है वो कर रहे हैं और आगे उसके इसको एक प्रकार से फॉलो करके और बैंकों से बात करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ हो। तो ये भी 22 दिसंबर तक ये सारा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद इसका रिव्यू फिर से किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो कि कोविड का जो वर्ष था, उस कोविड के वर्ष में जितनी एनफोर्समेंट कानूनों की या बाकी चीजों की करने की आवश्यकता थी, उसमें थोड़ी ढिलाई थी। आज सबको आगाह कर दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान 2020 तक चल रहा था, उसी को उसी गति पर आगे करके और जो संख्या जो पहले 224 टच कर गई थी, वो 924 टच कर गई थी, वो 910 पर आई है, लेकिन इसको हम 950 तक ले जाएंगे। तो इस अगले वर्ष में इस कमी को दूर करते हुए और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। इसी प्रकार इनकम वेरिफिकेशन जो परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत चल रही है, फेज 1 का काम पूरा हो गया, फेज 2 का भी काम लगभग पूरा है, फेज 3 का काम अभी 50% हुआ है, उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा करके और हमारे जो 1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं उनकी इनकम वेरिफिकेशन का काम, ये भी डिप्टी कमिश्नर को कहा है, इसको भी शीघ्रता इसको पूरा करें। एचटेट की परीक्षा ये अभी आ रही है 18-19 दिसंबर को, तो उस परीक्षा की भी व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएं और उसमें भी सभी प्रकार के ध्यान रखे जाएं ताकि परीक्षा देने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई न आए। एक शिकायत कुछ लोगों ने की थी कि उस दिन 2 परीक्षाएं हैं, नहीं वो कांस्टेबल की है, 2 परीक्षाएं, तो कांस्टेबल क्लर्क्स की है, कांस्टेबल की है महिलाओं के लिए, वो एक ही सेंटर पर उनकी दोनों परीक्षाएं हों जिन्होंने दोनों देनी है। तो ऐसे ये प्रबंध भी स्टाफ सिलेक्शन ने कर दिया है कि जिनको दोनों परीक्षाएं देनी है उनको एक ही सेंटर पर दोनों परीक्षाएं होंगी, जिनको एक परीक्षा देनी है उनके सेंटर अलग होंगे। देखिए, अभी चूंकि उन लोगों ने अपना एक निर्णय किया है, अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं कि आंदोलन को समाप्त किया है और सभी धरने उन्होंने उठा लिए हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है कि कितने लोगों का उसमें नाम है जिनकी मृत्यु हुई है। ऐसा एक वेरिफिकेशन का काम हम करेंगे, जैसे वो सूची उनकी आएगी, उनकी सूची उन्होंने दी भी है, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट उसका वेरीफाई करके और फिर उनके साथ बैठेंगे, तब तक करेंगे। मुकदमे वापस लेने की बात हमने कही है और उसमें भी सभी डिप्टी कमिश्नर्स और एसपीज, डीएज मिल करके और वहां रिपोर्ट बनाएंगे कि कितने मुकदमे तुरंत इमीडिएटली वापस लिए जा सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो पहले कोर्ट में चले गए हैं उनको कोर्ट के द्वारा वापस कराना पड़ेगा। तो उसमें कई प्रकार की कैटेगरीज हैं, उनका अलग अलग समय पर वापस। फेयर नहीं बढ़ेंगे, टोल तो कुल मिलाकर के पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा टोल में। जब टोल खुल जाएंगे तो उसके फेयर नहीं बढ़ने वाले हैं कोई, क्योंकि टोल तो पहले इनबिल्ट था सारी चीजों में। ये ठीक है कि कुछ टोल नहीं लिए जा रहे थे या टोल किसी और रूप में भी लोग उनसे कलेक्शन